कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ने संसार के लोगों को उस सच्चे प्रभु के नाम के साथ जोड़ा और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में 4 उदासियां की। अपनी चौथी उदासी के समय गुरु नानक देव जी धनासरी देश को चले। वहां पर उन्होंने एक चारपाई बनवाई। उस पर भाई बालाजी, मर्दाना रबाबी, सीहो और धीहो चारों बैठे हुए थे। उस समय गुरु जी की समाधि लग गई। जब गुरु जी की उत्थान अवस्था हुई तब सिखों ने प्रार्थना की, हे महाराज, आपका ध्यान किधर गया? तब गुरु जी कहने लगे, हमारा मन उठ खड़ा हुआ है। तब मर्दाने ने कहा, कृपया बताएं, आप अब किधर जाएंगे? गुरु जी कहने लगे, वीरा नाम का मलार है और आगे गांव में उसका घर है, उससे मिलकर देखेंगे। फिर भाई बालाजी और मर्दाना जी गुरु साहब के साथ चलते चलते वहां जा पहुंचे। वहां जाकर मर्दाना जी ने पूछा, भाई वीरा मलार कहाँ रहता है? तो लोगों ने बताया, वह जो सामने घर है वही वीरा मलार का घर है। तब गुरु जी उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां वीरा बैठा था। गुरु जी कहने लगे, हे वीरा, उस अलेख को सलाम है। तब वीरा ने नमस्कार करके बड़े ही विनम्र स्वभाव में आदर सहित पूछा, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं तथा हमसे क्या कुछ काम है आपको? गुरुजी ने कहा, हम आपसे 2 बातें परमात्मा पंथ की पूछने के लिए आए हैं। तब वह वीरा कहने लगा, आप इन लोगों से पूछ लो, हमसे क्या पूछते हो? हम लोग तो निर्धन सब्जी बेचने वाले हैं, हमें आत्म वस्तु का क्या पता हो सकता है? मर्दाना कहने लगे, हे मित्र, यह नानक देव निरंकार हैं, जो कुछ तुम जानते हो सो कहो। तब वह कहने लगा, हमारे अहोभाग्य जो इनके दर्शन हुए। वीरा ने कहा, हे महाराज, आप कृपया यह बताओ कि वह परमात्मा कैसा है और उसका निवास कहाँ है? मुसलमान कहते हैं कि हजरत मोहम्मद खुदा के निकटवर्ती हैं तथा हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस परमात्मा का रूप हैं। रामचंद्र तथा कृष्ण यह परमात्मा हुए हैं। आप कृपया यह मुझे बताओ कि यह परमात्मा है अथवा ईश्वर कोई और ही है। यह सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने श्लोक कहा। श्लोक महला पहला। जित दर लख मोहम्मदा, लख ब्रह्मे विष्णु महेश, लख लख राम वडी हिय, लख राही लख वेश। गुरु जी कहने लगे, उस दरबार में, उस प्रभु परमात्मा के दरबार में लाखों ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं और अनेकों मोहम्मद भी वहां हैं। हे भाई, उसके दरबार में अनेकों राम बढ़ाई पा रहे हैं, तारीफ हासिल कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के भेष उसके मार्ग में हैं। लाख लाख ओथे जती हैं, सतीय ते सन्यास, तथा अनेकों वहां सती निवास करते हैं और कई लाख वहां यति हैं और अनेकों लाख सन्यासी हैं वहां। लाख लाख ओथे गोरखा, लख लख नाथा नाथ, यहाँ लाखों गोरख हैं, लाखों नाथ वहां फिरते हैं। लाख लाख ओथे आसना, गुरु चेले रहरास, वहां लाखों ही आसनधारी हैं और अनेकों लाल गुरु चेले वहां हैं। लाख लाख देवी देवते
दानों लख निवास। हे भाई मल्हार, उस निरंकार के दरबार में लाखों देवी देवता हैं तथा लाखों ही दानव हैं और लाखों देव हैं। लाख पीर पैगंबर औलिये, लाख काजी मुल्ला शेख। वहां पर लाखों पीर पैगंबर हैं, मुल्ला काजी भी लाखों हैं, वहां लाखों शेख घूम रहे हैं। किसे शांत ना आया बिन सतगुर के उपदेश। सुन भाई वीरा, यह सब आप ही आप कहलाए हैं, और यकीन करो जिन्होंने गुरु का आश्रय नहीं लिया और अदीक्षित हैं, उपदेश से वंचित हैं, उनको शांति प्राप्त नहीं होती। हे मित्र, गुरु के बगैर सदगति नहीं। साधक सिद्ध अगणित हैं, केते लाख हजार, और जो साधक सिद्ध हैं उनकी तो गणना ही नहीं। वे सभी अपार बेशुमार हैं, गिनती नहीं की जा सकती उनकी। ये तड़ियां अपवित्र हैं बिन सतगुर के शब्द विचार। हे भाई वीरा, यदि कभी इतने पाठ पढ़े और अमल बगैर तथा गुरु कृपा के बिना, यह सभी अपवित्र हैं, क्योंकि उसके बिना गति नहीं होती। सिर नाथा के एक नाथ, सत नाम करतार। हे मित्र, जितने अवतार नाथ देवी देवता, इनके ऊपर जो उस प्रभु का नाम है वही सभी का नाथ है। नानक ताकी कीमत ना पवे, बेअंत बेशुमार। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे वीरा मल्हार, उस करतार की कीमत मुझ नानक से नहीं पाई जाती, क्योंकि उसका अंत नहीं है। वो बेअंत है और शुमार भी कोई नहीं है उसका, वो बेशुमार है। तो मल्हार कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा वही सत्य है और आप धन्य हैं। फिर वीरा मल्हार से श्री गुरु नानक देव जी विदा हुए तथा संगत को गुरु दर्शन से अपार प्रसन्नता हुई। मल्हार के सहित सभी का कल्याण करके सतगुर श्री गुरु नानक देव जी आगे की ओर रवाना हो गए। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।